वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सेट 3 यानी कि 32/3/3 इस सेट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट, बिना कोई टाइम गवाए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग। पहले कौन सी एक्टिविटी हुई थी, फिर कौन सा हुआ था, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हुआ था बेटा चंपारण हुआ था। ठीक है, तो थर्ड वाला पहले कहां आ रहा है बेटा, यहां आ रहा है, बी और डी में आ रहा है, तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा। सेकंड हो जाएगा आपका खेड़ा यानी फोर्थ वाला आएगा दूसरे नंबर पे, है ना। सेकंड वाले नंबर पे क्या आएगा बेटा, दूसरा वाला आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, तो खेड़ा कहां आ रहा है, इसमें बी में आ रहा है। देखिए कहां पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी खेड़ा वाला कहां आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ वाला ये आ रहा है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड सेकंड क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक। तो आप याद कर लीजिए केसरी। क्या याद करेंगे, केसरी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू गरिमा, है ना, सॉरी जर्मेनिया एलेगोरी द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्पॉट सिंबलाइजेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसको सिंबलाइज करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, विलिंगनेस टू मेक द पीस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द जर्म्स ऑफ द विच डिजीज पेव द फॉर यूरोप कन्क्वेस्ट अमेरिका इन द लेटर हाफ। कौन सी बीमारी थी बेटा, तो राइट आंसर है बी, स्मॉल पॉक्स ये बीमारी थी। ठीक है, मिस मोनिका, अब मैं बता दूं यहाँ पे, है ना, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है सभी में। तो यानी मिस मोनिका क्या कर रही है, एक जगह जाती हैं, है ना, वहां पे जंगलों को क्लियर करती हैं, वहां पे क्रॉप उगाती है, फिर वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है, उसके बाद वो दूसरे जंगलों को क्लियर करती है, फिर वहां पे क्रॉप उगाती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से कर रही है। तो आप जानेंगे राइट आंसर हो जाएगा बेटा इस तरह से, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग आ चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल एक पार्ट से आप आंसर निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क पता है जो कि उत्तराखंड में होता है, तो वो बच्चा यहाँ से आंसर एक बार में निकाल देगा। दैट इज बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन रीजन असर्शन है। पहले असर्शन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इंडिया इज लोकेटेड इन नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। बिल्कुल सही बात है, हमारी जो ज्यादातर जूट इंडस्ट्री है वो हुगली बैंक के रिवर किनारे ही वहां पे अवेलेबल है ना, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, क्यों है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये सही बात है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन हुगली रिवर के किनारे क्यों है, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं, ये नहीं। ठीक है, तो दोनों बातें अपनी जगह सही है, बट रीजन इसका सही नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना, सही ऑप्शन आपको भरना है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, तो बेटा ये होता है लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, लिबरलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालता है तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बाकी सब हैवी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, चलिए बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन सॉरी इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो ये हो जाएगा आपका सी, यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11, व्हाई इज नॉट इजी टू गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना क्यों आसान नहीं है, तो माय डियर आंसर है बी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल की बात करें, यहाँ पे लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड लोन्स की बात करें, और अवेयरनेस ऑफ बोरोअर्स की बात करें, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड लोन प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द सेक्टर। सेक्टर देखो, ऐसा सेक्टर जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, कोई पर्सन या कंपनी उसको ऑन कर सकती है, और उसका एग्जांपल है टाटा आयरन एंड स्टील। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, प्राइवेट सेक्टर। क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। तो यहाँ पे बात की गई है, एक कंट्री है जिसमें 7 से 8 इयर्स की एज के जो है ना स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 1200 है, जिसमें से 1000 प्रेजेंट है, जबकि 14 से 15 इयर्स की एज में 1000 है, उनमें से 800 प्रेजेंट है। अब आपसे 14 और 15 ईयर वालों की परसेंटेज पूछी गई है, तो आप सीधे सीधे देखिए 1000 यहाँ पे है, जबकि 800 प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बेटा 80%। क्या आ जाएगा, 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। असर्शन, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इलेक्शन सिंबल, बिल्कुल गलत बात है, गवर्नमेंट इलेक्शन सिंबल नहीं प्रोवाइड करती है। तो सी यानी रीजन गलत हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। कौन सा है मेजोरिटी में श्रीलंका में, तो ये हो जाएगा बेटा सिन्हाला स्पीकर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, to reform the party system which of the following tasks have been made compulsory। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना बेटा, कंपलसरी, कौन सी चीज कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कंपलसरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, तो पहला आंसर में रहेगा। सेकंड, इट इज नाउ कंपलसरी, ये कंपलसरी है,
ठीक है, टू हैव 1/3 वुमेन कैंडिडेट, बिल्कुल गलत बात है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, अभी कंपलसरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई बी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। थर्ड, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, ठीक है, इट इज नाउ कंपलसरी, तो ये कंपलसरी होनी चाहिए कि जो उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, जो अपने इंटरनल अथॉरिटीज वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए, यस, थर्ड वाला भी होना चाहिए। और फोर्थ है, ठीक है, कि भाई अगर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है तो उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, मींस सेकंड वाला नहीं होगा, बाकी सब यहां पे हो जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड वाला नहीं होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 17 की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement represent gender equality? जेंडर इक्वलिटी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल राइट है, तो ये हो जाएगा बेटा वोटिंग का राइट। क्या है? वोटिंग का राइट है, अगर आप 18 ईयर्स के हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, तो आपको वोटिंग राइट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में बात की गई है कंकरेंट लिस्ट की, किसकी? कंकरेंट, यानी कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर और क्या होते हो, प्राइवेट सेक्टर और सॉरी स्टेट गवर्नमेंट और क्या होता हो साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के पास ये है ना अथॉरिटी होती है, तो ये हो जाएगा आपका एजुकेशन। आपने देखोगे जितने स्कूल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इंडिया आर वुमेन टेकिंग एडवांटेज? वुमेन्स को एडवांटेज है रिजर्वेशन में, तो ये है बेटा आपका म्यूनिसिपैलिटी में। चलिए Which one of the following language is included in the English schedule of the Indian Constitution? तो ये हो जाएगी बेटा 8th शेड्यूल की बात कर रहा है तो तमिल लैंग्वेज, क्या हो जाएगी? तमिल हो जाएगी। चलिए इससे पहले मैप वाला क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं आपको जल्दी से, सारे सेट में सेम ही क्वेश्चन आया था तो है ना, इसलिए हम आपको मैप वाला क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। चलिए क्या है मैप वाला क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए में क्या पूछा गया था बेटा आपसे, है ना, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। चलिए तो पार्ट नंबर ए में आपसे क्या पूछा गया था बेटा, पार्ट नंबर ए में पूछा गया था द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड प्लेस इन 1927। 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, तो ये जगह हो जाएगी बेटा मद्रास, जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। सेकंड वन भी द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ कहां तोड़ा था? दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा, तो गुजरात में है ये जगह, ठीक है। फिर विजुअल इंपेयर्ड वाले क्वेश्चन हम छोड़ देंगे यहाँ पे और बी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या है यहाँ पे, इसमें 4 चीजें पूछी गई है। तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक एयरपोर्ट, तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। सेकंड में पूछा गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में है आपका क्या, बेंगलुरु, क्या है बेटा, बेंगलुरु। नेक्स्ट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन महाराष्ट्र में, सीधे चलते हैं महाराष्ट्र, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे। और लास्ट वाला ए मेजर सी पोर्ट ऑफ ओडिशा, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको फोर्थ कर लेंगे, है ना, फोर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका पारादीप सी पोर्ट, है ना। तो इस तरह से मैप के और एमसीक्यू के आंसर आपको अवेलेबल है, बाकी सेट के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय।